ऑडियो 2 पुस्तक का नाम संस्कृति संबोध, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। नंबर 1, मातृदेवो भव की सात्विक प्रवृत्ति। भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ा देवता माता को माना गया है। माता ही गर्भस्थ शिशु के पोषण से लेकर जन्म लेने के बाद के परिपालन तक की भूमिका निभाती है। इसलिए प्राणी मात्र पर सबसे बड़ा ऋण माता का ही है। जितना देवत्व मातृशक्ति में कूट कूट कर प्रकृति ने भरा है, उतना अन्य किसी में नहीं। मानव जाति में ही नहीं, अपितु पशु पक्षियों में भी मादा की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। मादा पक्षियों में भी अपने शावकों के पालन की तीव्र प्रवृत्ति देखी जा सकती है। वस्तुतः मनुष्य पर सर्वाधिक ऋण माता का ही है। नंबर 2, पितृदेवो भव की भावना। पिता को देव संस्कृति में दूसरा देवता माना गया है। पिता जनक होने के साथ साथ पालनकर्ता भी हैं। देव संस्कृति में पिता को विष्णु के रूप में माना जाता है। पिता से बढ़कर दादा अर्थात पितामह को सम्मानित किया गया है। देव संस्कृति में कृतज्ञता का गुण सबसे बड़ा गुण माना जाता है। किए हुए उपकार को स्वीकार कर ऋण चुकाने की प्रवृत्ति को कृतज्ञता कहते हैं। इस गुण के अभाव में व्यक्ति को कृतघ्न कहा जाता है। कृतघ्न से व्यक्ति में कर्तव्यहीनता पनपती है और समाज में बड़ों के प्रति अनादर की प्रवृत्ति पनपने लगती है। आज पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण बालकों में स्वच्छंदता बढ़ती जा रही है। छात्र इस कुप्रभाव से बचें। सर्वप्रथम प्रातःकाल उठते ही माता पिता के चरण स्पर्श करने की आदत डालें। नंबर 3, गुरुर्देवो भव आचार्य देवो भव की पावन परंपरा। देव संस्कृति अर्थात भारतीय संस्कृति में आत्मज्ञान की, आध्यात्मिक ज्ञान की दीक्षा देने वाले गुरुदेव को शिव रूप में पूजनीय माना गया है। स्थूल शरीर के माता पिता तो सबके होते हैं जिनका जन्म होता है, परंतु आत्मा को उत्कर्ष की ओर बढ़ाने की प्रेरणा सद्गुरु ही देते हैं। गुरु को हमारी संस्कृति में धर्म पिता भी कहते हैं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। निगुरा होना गाली के रूप में समझा जाता है। गुरु का जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ज्ञान के दाता गुरु होते हैं। व्यक्ति अपने स्वार्थ और मनोविकारों का त्याग करके पारमार्थिक जीवन जीने की कला सद्गुरु से ही सीखता है। गुरु हमें अनघड़ से सुघड़ बनाता है। गुरु हमें देवत्व प्रदान करता है। अतः गुरु को देवता माना गया है। आज चारों तरफ हम जो प्रगति देख रहे हैं, चाहे वह भौतिक हो अथवा बौद्धिक, यह सब गुरु कृपा से ही संभव है। भारतीय संस्कृति में ईश्वर के बाद दूसरा स्थान गुरु का ही माना गया है। अतः गुरु पूज्य है। उनका सम्मान बनाए रखना हमारा प्रमुख कर्तव्य है। नंबर 4, अतिथि देवो भव। भारतीय संस्कृति की कितनी पावन परंपरा है कि घर आए अतिथि को देवता मानकर उसकी मेजबानी की जाती रही है। यहाँ तक कि अजनबी आगंतुकों को भी देवता मानकर उनकी सेवा की जाती है। इस देश की आतिथ्य सेवा को देखकर चीन के यात्री फाहियान ने कहा था कि भारत में किसी भी घर में जाने पर पानी की जगह दूध पिलाते हैं। आगंतुक अतिथि चाहे किसी भी जाति प्रांत का क्यों न हो, बिना भेदभाव के उसको सम्मानित करने की भावना विद्यमान है। नंबर 5, वैचारिक सहिष्णुता, सांप्रदायिक सद्भाव। भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है कि इसमें वैचारिक सहिष्णुता को महत्व दिया गया है। भारत में सदियों से अनेक मत मतांतरों के लोग साथ रहे हैं। देव संस्कृति में भी सभी धर्मों व संप्रदायों को समान आदर की दृष्टि से देखा जा सकता है। इस्लाम धर्म के ईद व अन्य त्योहारों पर हिंदू महिलाएं अपने बच्चों व परिवार के मंगल हेतु मनौतियां मनाती हैं। ताजियों के नीचे से अपने बच्चों को निकालकर उनके दीर्घ जीवन की कामना करती हैं। इसी तरह सभी धर्म आपस में सद्भाव पूर्वक इस देव संस्कृति के आधार पर
फल फूल रहे हैं। हजारों वर्षों से भारत की पावन भूमि पर हर जाति संप्रदाय में देवता व फरिश्ते हुए हैं। रैदास, कबीर, रहीम, रसखान आदि ऐसे ही थे। मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू, भगिनी निवेदिता आदि हर धर्म संप्रदाय की देवियां इस पावन धरती पर पली व मानवता की रक्षार्थ अपनी अपनी तरह से संघर्ष करती रहीं। इस राष्ट्र की देव संस्कृति के महाभारत व रामायण काल में भी अनेक उदाहरण ऐसे देखने को मिलते हैं। इस संस्कृति के अवतार देवदूत व भगवान जाति पाति के भेदभाव को भुलाकर भीलनी के झूठे बेर खाते हैं। इस संस्कृति के भगवान कृष्ण अहंकारी एवं दंभी दुर्योधन के सोने की थाली में परोसे 56 प्रकार के भोज्य पद व्यंजनों को त्याग कर गरीब विदुरनी के सहृदय भाव पक्ष का सम्मान करते हुए रूखा सूखा खा लेते हैं। देव संस्कृति में भगवान भी अनेक योनियों में पधारते हैं, जैसे कच्छ, मच्छ, नृसिंह, वराह आदि।